अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, इस लेक्चर के अंदर हम निस्बतों या रेशोज़ जो होते हैं उनका तारुफ़ कर देखेंगे और ज़रा उनके बारे में कि उनको लिखते कैसे हैं, उनको हल कैसे करते हैं, वो उनका मतलब क्या होता है, ये देखेंगे। ठीक है। अच्छा, अगर अब आप उसको डेफिनेशन के तौर पे देखें तो रेशो क्या चीज़ होती है। अगर अब आप विकिपीडिया वगैरह पे या कहीं पे देखें तो इसकी डेफिनेशन में वो आपको बताएंगे कि जी डेफिनेशन के हिसाब से ये प्रोपोर्शन दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का आपस में प्रोपोर्शन या रिलेटिव मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, रिलेटिव मैग्नीट्यूड। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हुआ। ये चीज़ रेशो ऐसी चीज़ है जो कि डेफिनेशन के मुकाबले में करके देखने में ज़्यादा आराम से समझ में आती हैं। तो हम आगे इसको करके देखते हैं कि प्रोपोर्शन और रिलेटिव मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होगा, रेशोज़ असल में क्या बात होती है और क्या चीज़ सिखाते हैं हमें। ठीक है, तो अब फ़र्ज़ करें कि अगर हमारे पास 10 लड़के हैं, ठीक है, और हमारे यहाँ पाँच लड़कियाँ। ठीक है, ये रक्ष आपको पता ही का आपस में इनका फ़र्क नज़र आ रहा है कि नहीं। अच्छा, हमारे पास 10 लड़के हैं और 5 लड़कियां हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि इसका अक्सर इस तरह, इसको दो नुक्ते लगा के और यहाँ पे ये 5। ठीक है, या आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं कि आप इसको लिख सकते हैं 10 ऊपर लिख दें और ये 5 नीचे यूँ करके। ठीक है, दोनों तरह से एक ही बात है। अच्छा, ये इसका मतलब है कि इनका बॉयज़ टू गर्ल्स का रेशियो, लड़कों के मुकाबले में लड़कियों का रेशियो जो है वो 10 के मुकाबले में 5 का है। मतलब कि हर 10 लड़कों के लिए 5 लड़कियाँ, यहाँ पे भी हर 10 लड़कों के लिए 5 लड़कियाँ। अच्छा, फ्रैक्शन से हम ये भी जानते हैं कि ये चीज़ किस चीज़ के बराबर हुई। ये चीज़ बराबर हुई इसके, इनको आप दोनों को 2 से तकसीम दे सकते हैं, तो ये चीज़ इसके बराबर होगी। ठीक है, मैं नीचे का रंग बार बार बदलना भूल जाती हूँ, गुलाबी रंग में हो गया ताकि आपको फ़र्क उसका पता चलता रहे। ठीक है, तो ये चीज़ जो है इसके बराबर हो जाती है। 10/5 2/1 के बराबर है। और उसमें देखिए हम एक रोक के रखेंगे क्योंकि हम रेशो लिख रहे हैं। ठीक है, खाली फ्रैक्शन नहीं है। और इसी तरह अगर आप उसको इस तरह लिखें तो ये 2 की निस्बत 1, ये चारों चीज़ें बराबर हुई। ठीक है, इसको आपने और आसान तरीके से लिख दिया। तो ये चीज़। अब अगर मैं कुछ सवाल पूछती हूँ। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूँ कि हमारे पास क्या कहते हैं 100 लड़कियाँ हैं। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि जी उनका रेशो आपस में 2 लड़कों का 1 लड़कियों के मुकाबले में ऐसा रेशो है कि हर 2 लड़कों के लिए 1 लड़कियाँ या हर 10 लड़कों के लिए 5 लड़कियाँ। तो अगर आपको पता है कि 100 लड़कियाँ हैं तो लड़के कितने हुए। तो फिर लड़के कितने हुए, तो आपको पता है कि इसका मतलब है कि आप 200 लड़के होंगे, है ना। ये कैसे कि आपको पता है कि अगर हर एक लड़की के मुकाबले में 2 लड़के हैं तो 100 लड़कियों के ऊपर 200 लड़के होंगे। और ये आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये 200/100। और ये चीज़ किस चीज़ के बराबर हुई, इसके बराबर हुई 2/1, रेशो एक ही रहा। ठीक है, तो ये बात हो गई। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कुछ और इसी के बारे में कुछ और सवाल करती हूँ। ठीक है, अब हम कहते हैं कि जी हमारे पास है एक अदद थैला है। ठीक है, ये एक थैला है। ठीक है, और इसमें मेरे पास है अलग अलग रंगों की गेंदें। तो मेरे पास हैं जी क्या कहते हैं लाल रंग की गेंदें हैं मेरी। ठीक है, मैंने कहा कि मेरी लाल रंग की गेंदें हैं इसके अंदर। और मेरे पास इसके अंदर हैं कौन से रंग की कर लेते हैं, नीले रंग की कर लेंगे गेंदें भी। ठीक है, और मेरे पास नीले रंग की गेंदें। ठीक है, और मैंने कहा कि जी इनका आपस में जो रेशो है वो है 2/3 का। ठीक है, ये रेशो है। अच्छा, तो अब मैंने कहा कि अगर मैं आपको ये बात बताऊं कि मेरे पास
40 लाल गेंदें हैं इस थैली के अंदर, ठीक है, 40 लाल गेंदें हैं, और मैं पूछूं कि जी नीली गेंदें कितनी हुई, और मैंने कहा कि जी मुझे बताएं कि नीली गेंदें कितनी हुई। तो अब आप ये कैसे करेंगे, ठीक है, आपने कहा कि जी अब इसको हम ज़रा 2-3 तरीक़ों से देखेंगे कैसे हो सकता है। अच्छा, एक तरीका तो ये है कि आप ये बोलें कि जी आपके पास 40 लाल गेंदें हैं, ठीक है, और इसका मतलब है कि कोई आपकी ये कुछ नीली गेंदें हमें नहीं पता कितनी हैं, और ये चीज़ बराबर होती है किसके, ये चीज़ बराबर है 2/3 के, क्योंकि यही रेशो होगा ना इनका आपस में। जैसे हमने देखा, अगर हमारे पास 200 लड़के थे और 100 लड़कियां थीं, तो उनका रेशो, क्योंकि 201 था, तो ये भी उनका ये तादाद भी जो है उसी रेशो के मुताबिक होती है। तो यहाँ पे हमने कहा कि जी 40/b जो है 2/3 के बराबर होगा। अच्छा, अब इसको हल करने का तरीका क्या है? हल करने का एक तरीका तो ये है कि आप इसको अलजेब्रिकली कर लें, अलजेब्रा के मुताबिक कर लें, तो आप उसको इधर से उधर ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये चीज़ क्या हो जाएगी, ये हो जाता है फिर इससे अगर आप इसको इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा 2b, और उधर आ जाएगा 40 को 3 से ज़रब दे दें तो वो 120 हो जाता है, और आपके पास b आ जाएगा 60, ठीक है, और इसका मतलब हो जाएगा कि आपके पास 60 नीली गेंदें थी, ठीक है। अब इसको करने का एक और तरीका ये भी है, ये तो आपने इस तरह से करके देखा ना। अच्छा, अब ये तो अपने अलजेब्रा के मामले से करके देख लिया। अच्छा, एक और तरीका इसको जो सामने देख के हो सकता है कि अगर मैंने 2 को 40 बनाना है तो मैं क्या करूँगी, मैं इसको 20 से ज़रब दे दूँ, है ना, तो ये 40 हो जाएगा। अब इसी तरह अगर ये इसके बराबर तो नहीं, लेकिन मतलब मुकाबिल है कि अगर 2 40 में बन जाता है तो 3 भी b में 20 से ज़रब दे के बन जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये इनको जब तकसीम करते हैं तो बराबर इनका रेशो बराबर रहता है। तो आप इसको भी 20 से ज़रब दे सकते हैं, जब उसको 20 से ज़रब देंगे तो ये 3 को 20 से ज़रब दें तो ये यहाँ पे आपका 60 आ जाता है, ठीक है। एक तो तरीका ये हो गया। अच्छा, एक और तरीका इसका बड़ा इंटुइटिवली जो आपको सोच के समझ में आ जाएगा, वो ये है कि आप ये बोल सकते हैं कि जी अगर 2 लाल गेंदों के लिए 3 नीली गेंदें हैं तो 20 लाल गेंदों के लिए 30 नीली गेंदें होंगी, और इसी तरह अगर 40 लाल गेंदें हैं तो उसके लिए 60 नीली गेंदें होंगी, और ये चीज़ वही हो जाती है कि आप उसको पहले 10 से ज़रब देके और फिर 2 से ज़रब देके और आपने इसको 40 बनाया तो इसी तरह ये 60 बन जाता है, ठीक है। और इस तरह आपको ये इन तरह सिर्फ बगैर लिखे कुछ करें इस तरह भी बात समझ में आ जाती है, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, अब हम इसी की तरह एक और सवाल देख लेते हैं, ठीक है। अब एक और सवाल हम ये देख लेते हैं कि अगर मैं आपको, फिर हम ये बात करते हैं, हम एक क्लासरूम की बात करते हैं, तो और हमने कहा कि जी उस क्लासरूम के अंदर आपके कुछ लड़के हैं, ठीक है, और कुछ लड़कियां हैं, और उनका आपस में रेशो जो है वो 2 से 7 का है। इसका मतलब क्या हुआ कि हर 2 लड़कों के लिए उस क्लास में 7 लड़कियां। अच्छा, और आपने कहा कि पूरी क्लास का जो साइज़ है, ठीक है, आपकी कुल मिला के जो उसातिज़ा हैं वो उसातिज़ा कह रही हूँ, तालिब इल्म जो हैं क्लास में वो 180 हैं, ठीक है जी। तो ये बातें अब आपको पता है, और मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताएं कि लड़के इनमें से कितने हैं। अच्छा, अब तो इसका क्या मतलब हो गया कि अगर मैं इसको ज़रा अलजेब्रा, अब इसके भी 2-3 तरीके थे। अलजेब्रा का तरीका मैं आपको इस वजह से करके दिखा रही हूँ, हालांकि आप इसे जहन में देख के भी कर सकते हैं, लेकिन ये है कि अलजेब्रा जब आगे जाके सवाल ज़्यादा मुश्किल होते जाते हैं तो आपके लिए अलजेब्रा हमेशा काम करेगी, ठीक है। तो आपने कहा कि जी ये बी हो गया आपके बॉयज़ का, और इसमें आपने कहा कि आप इसको जी से अगर तकसीम करते इसको जी लड़कियों के लिए, तो आपके पास क्या आता है, आपके पास 2/7 आता है, ठीक है। और इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं, क्लास में क्या है, सिर्फ लड़के और लड़कियां हैं ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको आप लिख सकते हैं b + g के हिसाब से, है ना, कि लड़के और लड़कियों को मिला के 180 हो जाते हैं। और ये अब आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ गई 2 इक्वेशंस आ गई, और इनमें 2 वेरिएबल्स है ना, एक लड़कों का नंबर, लड़कों की तादाद और लड़कियों की तादाद, दोनों तरफ यही है, तो अब आप इसको हल कर सकते हैं। अच्छा, अब इसको हल करने के लिए एक काम तो आप ये कर सकते हैं कि आप सब्स्टिट्यूशन से कर लें।
जो कि हमने पढ़ा हुआ है सब्स्टिट्यूशन में क्या हो जाएगा कि जी आपने इसको इधर रख लिया और अगर आप इस जी को दूसरी तरफ ले जाएं तो ये हो जाता है 2/7 और इसको आप ज़र्ब दे देते हैं जी से। ठीक है, अब इस चीज़ को आप इसके अंदर डाल दें अगर, तो ये यहाँ पे क्या हो जाता है, आपके पास आ जाएगा बी की जगह अगर आप ये लिख लें 2/7 जी, और इसमें आप एक जी डाल रहे हैं। जी, एक जी का मतलब क्या होता है 7/7 या 1 जी ना, तो ये अच्छा। और इसको अगर आप और वो करें तो ये खुल के इसको जमा, ये आपके पास 2/7 था, ये पूरा जी बाहर इधर आ जाता है। 2/7 में आप 1 जमा करें या 7/7 जमा करें, एक ही बात है ना। और ये तो 180, तो अब आपके पास आ गया, ये चीज़ हो गई 9/7 जी, और ये 180। और आप इसका जो उलट होता है इस फ्रैक्शन का, उसको दूसरे दोनों तरफ से आप इसे ज़र्ब दे देते हैं। ये हो जाता है 7/9 से इसको ज़र्ब दे दी, और आपने यहाँ पे भी 7/9 से ज़र्ब दे दी, तो ये तो कट जाता है पूरा, है ना। और यहाँ क्या होगा, ये 9 से ज़र्ब दी, ये हो गया 20। ठीक है, और 20 और 7 होता है 140, तो जी हो गया आपका 140। अच्छा, और आपको पता है कि कुल मिला के आपके पास बच्चे थे 180। ठीक है, तो अगर जी 140 लड़कियां हो गई, तो बी आपका क्या हो, चाहें तो इसमें डाल के देख लें या वहाँ से करके देख लें कि वो हो जाता फिर 40 हो जाएगा ना। 180 में से 140 निकाल दें तो आपके पास 40 बचे, और इस तरह करके आपने पता कर लिया। अच्छा, एक और क्या कहते हैं, तो ये तो आपने अलजबरा के मामले में कर लिया। इसको आप इसी तरह करके ये जो ना रेशोज़ किस तरह काम आते हैं कि अगर आपको इस तरह दो चीज़ों की आपस में रेशो पता है, तो आप उससे दो लोगों का, दो चीज़ों का, किसी भी तरह की इस तरह की तादाद का पता है, तो आप उससे अगर एक चीज़ का पता है, उनमें से एक चीज़ की तादाद पता, एक तो रेशो पता है दोनों चीज़ों का और एक चीज़ की तादाद पता हो, तो आप उससे दूसरी चीज़ की तादाद या कुल तादाद निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसके मामले में हम आगे चल के और ज़रा सवाल करेंगे।